मन पर नियंत्रण, ये शब्द सुनने में जितना आसान है उतना है नहीं। हर किसी को मन पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या बूढ़ा। मन पर नियंत्रण सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट की लाइफ जीते हैं तो आप जब भी अपने सामने किताब को खोलते होंगे तो आपका दिमाग कभी कहीं और चला जाता होगा, कभी कहीं और चला जाता होगा और आप सोचते होंगे कि यार इतनी देर पढ़ लिया, अभी तक कुछ याद क्यों नहीं हो रहा है। क्या मैं पढ़ाई में इतना डफर हूँ कि मैं पूरे दिन बैठ के भी कुछ याद नहीं कर सकता? पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप अपने आप को ध्यान से सोचेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को याद कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपको वो काम मन लगा के करना होगा। आखिर अब मन कैसे लगाएं? इतना तो आसान नहीं होता है मन लगाना पढ़ाई में। हम अगर अपनी किताब खोलेंगे और उस सब्जेक्ट में हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें वो सब्जेक्ट ही पसंद नहीं है, तो आखिर उसमें मन कैसे लग जाएगा? तो इस मन को मनाना पड़ेगा कि ऐसे नहीं चलता है जीवन। जीवन चलाने के लिए किसी लक्ष्य की ज़रूरत है। मैं आपको जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताऊं? जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसका कोई रहस्य नहीं है। आपका जो भी लक्ष्य है उसे आप पा सकते हैं, बशर्ते कि आप काम करने में इच्छुक हो। चलिए तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ कि हम मन पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। एक आदमी था, शमशान घाट में जाकर उसने साधना की और एक भूत को उसने अपने कब्जे में कर लिया। इस भूत ने अपने मालिक से कहा कि मेरे आका, मैं आज से आपका गुलाम हूँ। आप जो भी आदेश करेंगे मैं उसका तुरंत पालन करूँगा। मेरी बस एक ही शर्त है। मेरी शर्त यह है कि मैं एक भी मिनट खाली नहीं बैठूँगा। आप मुझे हर समय किसी न किसी काम में लगाए रखिएगा। यदि आप मुझे एक काम नहीं बताएंगे तो मैं आपको खा जाऊँगा। उस आदमी ने सोचा कि ये तो कोई मुश्किल शर्त नहीं है, क्योंकि अभी तो मुझे इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है कि इस भूत को खाली बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। उस आदमी ने भूत की ये शर्त मान ली। फिर उस आदमी ने भूत को आदेश देना शुरू किया। उसने कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ा महल बनाओ। पलक झपकते ही भूत ने महल बना दिया। उस आदमी ने आदेश दिया कि महल के किनारे एक खूबसूरत झील तैयार करो। देखते ही देखते वह भी हो गया। उस आदमी ने और भी कई चीज़ों की मांग की, जिसे पूरा करने में भूत को बिल्कुल भी समय नहीं लगा। धीरे धीरे उस आदमी के पास मांग खत्म होने लगी। इससे उसे घबराहट हुई कि यदि मैंने इस भूत को काम नहीं बताया तो वह मुझे खा जाएगा। अपनी इस समस्या के समाधान के लिए वह अपने गांव के एक बुद्धिमान बुजुर्ग आदमी से सलाह लेने गया। उस आदमी ने कहा, यह बिल्कुल भी मुश्किल समस्या नहीं है। तुम एक काम करो कि अपने घर के आंगन में एक खूंटा गाड़ लो। जब भी भूत के पास काम ना हो तो तुम उसे खूंटे पर चढ़ने उतरने के काम में लगा देना, और जब तुम्हें कोई काम याद आए तो उस काम को करवा लेना। उस परेशान आदमी ने ऐसा ही किया और वह भूत हमेशा हमेशा के लिए उस आदमी के कब्जे में आ गया। बस ये मन भी एक इसी तरह का भूत है। जब तक आप इसे किसी काम में लगाए रखेंगे तब तक यह आपका काम कर करके आपको समर्थ बनाता रहेगा। जैसे ही आप इसे खाली बिठा देंगे वैसे ही आपको खाने को दौड़ेगा। यही मन पर नियंत्रण रखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अब आप ऐसा क्या करें कि आप किसी चीज़ से भटके ना। अपनी ज़िंदगी के लिए कोई लंबी सी योजना बनाएं। जैसे कि इस बार आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, या इस बार स्कूल में टॉप करना है, या आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या एक आईएएस ऑफिसर बनना है। आपको कोई एक ऐसा लक्ष्य ज़रूर चुनना होगा जिससे कि आपका मन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा रहे। और उसके बाद आप अपने इस संकल्प को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। जैसे कि मैं आज इतनी देर स्कूल में पढ़ूंगा और इतनी देर घर पे सेल्फ स्टडी करूंगा, या कोई बुक पढ़ूंगा, वरना मोटिवेशनल वीडियोस देखूंगा। रेस्ट टाइम के लिए आप ऐसी कोई छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार हाथ में मोबाइल लिया और फिर आप उसी में लगे रह गए। आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं, स्क्रीन को स्क्रॉल करते जा रहे हैं और टाइम निकलता जा रहा है।
पढ़ाई के टाइम केवल पढ़ाई करनी है और किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं सोचना कि आज मेरे दोस्त ने ये कहा या हमने व्हाट्सएप पे बात करी या हमारी चैटिंग हुई। इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। अब आपके मन के पास बिल्कुल निश्चित काम हो गए हैं, इसलिए आपका मन इधर उधर भागेगा नहीं। इस बात का अनुभव आपने खुद ही किया होगा कि जब आप खाली रहते हैं तब आपका मन इधर उधर ज़्यादा भटकता है और एक बार जब आप खुद को किसी काम में लगा देते हैं तो फिर आपको यह पता ही नहीं चलता कि समय कब बीत गया। वैसे कहा भी तो गया है कि खाली मन शैतान का घर होता है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने जीवन का, अपने दिन का एक टारगेट ज़रूर बनाएं, एक लक्ष्य ज़रूर बनाएं और उस लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर दें। आप पाएंगे कि मन की भटकन काफ़ी कुछ कम हो गई है। इस कहानी का निष्कर्ष मैं आपको कुछ लाइंस में बताऊंगी। बाधाओं को जीते तथा लक्ष्य को प्राप्त किए बिना हम सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और उस तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आपका मन कभी परेशान होता है या कभी डगमगाता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी ही वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी जो आपको हौसला देंगी और आपको आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलेगी।